नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। कोविड ड्यूटी में शहीद कर्मचारियों के परिवार को मिलेगा 1 करोड़, सीएम रेखा का ऐलान। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान ड्यूटी निभाते हुए शहीद हुए सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को अब 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इन कर्मचारियों ने संकट की घड़ी में जान की बाजी लगाकर जनता की सेवा की। इस आर्थिक मदद से शहीद परिवारों को संबल मिलेगा। सीएम ने भरोसा दिलाया कि सरकार हमेशा ऐसे परिवारों के साथ खड़ी रहेगी। दिल्ली में इस रोड पर वन वे ट्रैफिक लागू, वाहन चालकों को सतर्क रहने की सलाह। दिल्ली यातायात पुलिस ने राजधानी के एक प्रमुख रोड पर वन वे ट्रैफिक लागू करने का आदेश जारी कर दिया। नए नियम के अनुसार सभी वाहन केवल एक ही दिशा में चल सकेंगे। अधिकारियों ने वाहन चालकों से सतर्क रहने और ट्रैफिक साइन के अनुसार वाहन चलाने का आग्रह किया। वन वे लागू होने से सड़कों पर ट्रैफिक फ्लो बेहतर होगा और जाम की समस्या कम। सड़क पर लगे चिन्ह और पुलिस गाइडेंस का पालन करना अनिवार्य होगा। दिल्ली के बाजारों में अंडरग्राउंड वायरिंग योजना जल्द होगी लागू। दिल्ली सरकार ने शहर के बाजारों में अंडरग्राउंड बिजली और कम्युनिकेशन वायरिंग लगाने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य सड़क किनारे बिखरी तारों से होने वाले हादसों और बिजली कटौती की समस्या को कम करना है। हालांकि अधिकारियों ने बताया कि कुछ तकनीकी और भूमि संबंधित समस्याओं के चलते योजना के क्रियान्वयन में देरी हो सकती है। इसके बावजूद सरकार का दावा है कि जल्द ही सभी आवश्यक तैयारी पूरी कर काम शुरू किया जाएगा। दिल्ली में स्कूल से अपील, छात्रों को आरएसएस से जुड़े तथ्य सही बताएं। दिल्ली शिक्षा विभाग ने सभी स्कूल से अपील की है कि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े तथ्य सही और संतुलित तरीके से बताए जाएं। विभाग ने कहा कि छात्रों को किसी भी संगठन के बारे में पूर्ण और वास्तविक जानकारी मिलनी चाहिए ताकि वे जागरूक नागरिक बन सकें। शिक्षकों से आग्रह किया कि पाठ्यक्रम और अतिरिक्त सत्रों में तथ्यात्मक जानकारी देने पर ध्यान दें और किसी तरह की पूर्वाग्रहपूर्ण शिक्षा से बचें। महानवमी पर सीएम रेखा ने किया कन्या पूजन, बेटियों को बताया देश का भविष्य। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महानवमी के अवसर पर भव्य कन्या पूजन किया। कार्यक्रम में सीएम ने बेटियों के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि हमारी बेटियों में देश और समाज का भविष्य बसता है। उन्होंने बच्चों को उपहार और आशीर्वाद दिए। सीएम ने सभी से अपील की है कि समाज में लड़कियों के प्रति सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। कार्यक्रम में राज्य के कई अधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। आरएसएस शताब्दी समारोह में पीएम मोदी ने संगठन की ऐतिहासिक उपलब्धियां गिनाई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघ की यात्रा और उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पिछले 100 सालों में संघ ने समाज सेवा, शिक्षा, ग्रामीण विकास और राष्ट्रीय निर्माण के क्षेत्र में अहम योगदान दिया। पीएम मोदी ने संघ के स्वयंसेवकों की अनुशासन और समर्पण भावना की सराहना करते हुए कहा कि ये संगठन देश को नई ऊर्जा और दिशा देने का कार्य कर रहा है। आरएसएस के 100 साल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार ने खास पहल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस शताब्दी वर्ष पर विशेष डाक टिकट और स्मृति सिक्के जारी किए। टिकट और सिक्के पर संघ की स्थापना, विचारधारा और प्रतीक चिन्हों की झलक दिखाई गई। सरकार का कहना है कि यह ऐतिहासिक अवसर संगठन के योगदान और उसकी यात्रा को सम्मान देने के लिए है। समारोह में संघ प्रमुख सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। अगले साल दिल्ली को मिलेंगी 2800 नई इलेक्ट्रिक बसेस, पीएम ई ड्राइव से हरी झंडी। दिल्ली वासियों के लिए खुशखबरी है। राजधानी की सड़कों पर अगले साल 2800 नई इलेक्ट्रिक बसेस दौड़ेंगी। केंद्र सरकार की पीएम ई ड्राइव योजना के तहत इन बसेस को मंजूरी मिल चुकी है। इनके शामिल होने से प्रदूषण कम करने में बड़ी मदद मिलेगी और लोगों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिलेगी। दिल्ली सरकार का दावा है कि ये पहल शहर को स्वच्छ और स्मार्ट ट्रांसपोर्ट की दिशा में बड़ा कदम साबित होगी। सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत। केंद्र ने 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने का किया ऐलान। केंद्र सरकार ने लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ी राहत दी। सरकार ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान किया। इससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में सीधा फायदा होगा। संशोधित दरें इस महीने लागू होंगी। कर्मचारियों का कहना है कि त्योहारों के मौसम में लिया गया ये फैसला उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूती देगा और खर्चों का बोझ काफी हद तक कम होगा। चैतन्यानंद की एक और अश्लील चैट का खुलासा। दुबई के शेख को सेक्स पार्टनर बनाने की बात। स्वामी चैतन्यानंद से जुड़ा एक और चौंकाने वाला चैट सामने आया। खुलासे में पता चला कि चैतन्यानंद दुबई के एक शेख को सेक्स पार्टनर बनाने की बात कर रहा था। पहले भी उसने कई विवादित चैट सामने आ चुके हैं जिसमें महिलाओं को ब्लैकमेल और शोषण के आरोप लगे थे। अब इस नए खुलासे ने पूरे प्रकरण को और गंभीर बना दिया। जांच एजेंसी इस मामले की छानबीन कर रही हैं और पीड़ित पक्ष न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं।
दिल्ली में वृद्धा पेंशन योजना शुरू। दिल्ली सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना ला रही है। इसमें 60 साल या उससे अधिक आयु के बुजुर्ग लाभ ले सकते हैं। पेंशन पाने के लिए नाम सूची में जोड़ने हेतु आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए दिल्ली सरकार की ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाकर फॉर्म भरना होगा और आधार, आयु व निवास प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे। आवेदन स्वीकृत होने के बाद नाम सूची में जुड़ जाता है और पेंशन सीधे बैंक खातों में आ जाती है। भारत अब दालों में भी आत्मनिर्भर बनेगा। मोदी सरकार ने दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को दी मंजूरी। केंद्र सरकार ने दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य 2030 से 31 तक दाल उत्पादन को 350 लाख टन तक बढ़ाना है। इसके लिए 11,440 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। किसानों को उच्च उत्पादकता वाले बीज उपलब्ध कराए जाएंगे और दालों की खेती का रकबा बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही कटाई के बाद की अवसंरचना मजबूत करने के लिए प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जाएंगी। ये कदम भारत को दालों में आत्मनिर्भर बनाने और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। शहर में बंदरों की बेकाबू समस्या फिर उजागर। नागरिक वर्षों से समाधान की मांग में। हाल की घटना ने शहर में बंदरों की बढ़ती समस्या को फिर से सामने ला दिया। नागरिक दशकों से इन जंगली जानवरों के कारण भय और सुरक्षा में जी रहे हैं। लोग प्रभावी समाधान की लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान अभी तक नहीं निकला। प्रशासन ने कई बार कार्रवाई की कोशिश की, लेकिन बंदरों की संख्या और उनका आक्रामक व्यवहार चुनौती बना हुआ है। अब नागरिक और अधिकारी दोनों इस पर ठोस कदम की उम्मीद लगाए हैं। दिल्ली सरकार ने यमुना में बाढ़ रोकने के लिए 48 किलोमीटर का सर्वे कराने का लिया निर्णय। दिल्ली सरकार ने यमुना नदी के संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ा कदम उठाया। पल्ला से जैतपुर तक 48 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत टोपोग्राफिक और बैथीमेट्रिक सर्वे कराने का निर्णय लिया गया। इस सर्वे से नदी के जल प्रवाह, गहराई, आसपास के इलाके की स्थिति का पता चलेगा। अधिकारियों का कहना है कि इसमें बाढ़ का खतरा कम करने, जल प्रबंधन सुधारने और नदी संरक्षण के लिए प्रभावी योजना बनाई जा सकेगी। महिलाओं के लिए दिल्ली बनी सबसे खतरनाक मेट्रो सिटी। अपराध के डरावने आंकड़े। नई रिपोर्ट में सामने आया कि दिल्ली महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक मेट्रो शहरों में शामिल हो गई। आंकड़ों के अनुसार रेप, मर्डर, किडनैपिंग के मामले चिंता बढ़ा रहे हैं। पुलिस और अधिकारियों ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई उपायों की घोषणा की, लेकिन नागरिकों में डर बना हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि सख्त कानून और जागरूकता अभियान के बिना इस स्थिति में सुधार मुश्किल है। डडी बाबा की काली दुनिया। चैतन्यानंद के ऑफिस में मिले सेक्स टॉय और पोर्न सीडी। स्वामी चैतन्यानंद के ऑफिस से पुलिस ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया। तलाशी के दौरान वहां सेक्स टॉय और पोर्न सीडी बरामद हुई। इससे पहले भी उनके कई विवादित मामले और अश्लील चैट सामने आ चुके हैं। अधिकारियों ने कहा कि खुलासा उनके गंदे नेटवर्क और गैर कानूनी गतिविधियों की पुष्टि करता है। मामले की जांच जारी है और जल्द ही इस पूरे प्रकरण में और अहम जानकारियां सामने आने की उम्मीद है। दिल्ली में 2 बायोमेडिकल कचरा ट्रीटमेंट प्लांट जल्द। सरकार ने तय की डेडलाइन। दिल्ली सरकार ने राजधानी में 2 नए बायोमेडिकल कचरा ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की योजना को अंतिम रूप दिया। सरकार ने इन प्लांट्स के निर्माण और संचालन के लिए स्पष्ट डेडलाइन तय कर दी। इसका उद्देश्य अस्पतालों और लैब से निकलने वाले खतरनाक कचरे का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल निपटान सुनिश्चित करना है। अधिकारियों ने कहा कि इन प्लांट्स के शुरू होने से शहर में स्वास्थ्य और स्वच्छता दोनों में सुधार होगा। विजयादशमी की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी शुभकामनाएं। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का किया आह्वान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजयादशमी की पूर्व संध्या पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि ये पर्व अधर्म पर धर्म, असत्य पर सत्य और अन्याय पर न्याय की जीत का प्रतीक है। राष्ट्रपति ने लोगों से समाज में प्रेम, भलाई और सकारात्मकता अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि विजयादशमी भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय मूल्यों की झलक प्रस्तुत करता है और हमें सच्चाई और नैतिकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। आला मोहम्मद के जवाब में एनसीआर में लगे सीएम योगी और महादेव के पोस्टर। उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में एक विवादित पोस्टर मामले के बाद चर्चा गर्म हो गई। आला मोहम्मद पोस्टर पर प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ जगहों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भगवान शिव के पोस्टर लगाए गए। इस कदम को लेकर सोशल मीडिया और स्थानीय लोग दोनों तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि पोस्टर लगाने वालों की पहचान, वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये घटना धार्मिक और राजनीतिक संवेदनशीलता के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती को सामने लाती है। बरसाती पानी में बहता युवक नाले में समाया। देर रात तक पता नहीं चला, तलाशी जारी। दिल्ली के एक इलाके में बरसाती पानी की तेज धार में बहता हुआ युवक नाले में समा गया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और आपदा प्रबंधन टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर तलाशी अभियान शुरू किया। देर रात तक युवक का कोई पता नहीं चल सका। अधिकारियों ने आसपास के नालों और जल निकासी मार्गों में खोज तेज कर दी। राहत और बचाव दल ने नागरिकों से सावधानी बरतने और नालों के पास न जाने की अपील की।
चीन हांगकांग ठगों की मदद से 3 करोड़ की ठगी, 3 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने एक बड़े साइबर ठगी मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि ये लोग चीन और हांगकांग में बैठे ठगों की मदद से करीब 3 करोड़ रुपए ठग चुके हैं। गिरफ्तार आरोपियों ने मोबाइल सिम कार्ड, बैंक अकाउंट मुहैया कराकर अंतर्राष्ट्रीय गिरोह को सहयोग दिया। पुलिस के अनुसार मामले की जांच अभी जारी है और कई अन्य लोगों के शामिल होने की संभावना पर भी नजर रखी जा रही है। यूईआर सेकेंड ईस्टर्न एक्सटेंशन कॉरिडोर। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने यूईआर सेकेंड के ईस्टर्न एक्सटेंशन कॉरिडोर पर बड़ा कदम बढ़ाया। परियोजना के लिए डीपीआर तैयार करने हेतु निविदा आमंत्रित की गई। इससे कॉरिडोर के विस्तारीकरण और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना को गति मिलेगी। एनएचएआई का उद्देश्य है कि इस क्षेत्र में ट्रैफिक फ्लो को बेहतर बनाया जाए और लॉजिस्टिक्स लागत कम हो। विशेषज्ञों का कहना है कि ये पहल पूरे क्षेत्र के आर्थिक और परिवहन विकास में मददगार साबित होगी। दिल्ली किशनगढ़ में पुलिस बदमाश मुठभेड़, 2 गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली। दिल्ली के किशनगढ़ इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई। इस दौरान 2 बदमाशों को पुलिस ने दबोच लिया, जबकि एक के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक ये आरोपी इलाके में लूटपाट और आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। मुठभेड़ के बाद इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई और पूरे नेटवर्क की जांच जारी है। रशियन लड़की कोको ने भारत छोड़ने का फैसला किया, अधूरी रही छठ की ख्वाहिश। रशियन लड़की कोको ने भारत छोड़ने का निर्णय ले लिया है। कोको ने बताया कि उसकी भारत में रहकर एक बड़ी ख्वाहिश अधूरी रह गई, छठ पूजा में भाग लेने की। भारत में कुछ समय रहने के दौरान उसने भारतीय संस्कृति और त्योहारों का आनंद लिया, लेकिन समय और परिस्थितियों के चलते अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाई। कोको ने सोशल मीडिया पर भावुक संदेश साझा कर देशवासियों को धन्यवाद दिया और आने वाले समय में फिर से लौटने की इच्छा जताई। ILT20 नीलामी में रविचंद्रन अश्विन नहीं बिके, बेस प्राइस 1.06 करोड़। ILT20 की नीलामी में भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन की उम्मीदों पर पानी फिर गया। बुधवार को नीलामी में उनका बेस प्राइस लगभग 1.06 करोड़ रुपए था, लेकिन कोई टीम उन्हें नहीं खरीदी। इस लीग में दिनेश कार्तिक और पीयूष चावला जैसे खिलाड़ी भी आकर्षक नाम रहे। विशेषज्ञों का मानना है कि टीम की रणनीति और संतुलन के चलते अश्विन जैसे अनुभवी खिलाड़ी इस बार नीलामी में छूट गए। अभी देखना होगा कि आगे उनकी क्या योजना है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।